नमस्कार मित्रों, हम लोग आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे आज। आयोटा का वर्गमूल कैसे ज्ञात करता है, ये आरपीएससी 2011 में प्रश्न आया हुआ है। वर्गमूल ज्ञात करने का मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ये आरपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि आरपीएससी 2011 में भी वर्गमूल का पूछा है और आगे भी देखेंगे हम लोग वर्गमूल के बहुत सारे प्रश्न पूछा है। देखो 11 में वर्गमूल का पूछा और 15 में वर्गमूल का पूछा, 13 में वर्गमूल का पूछा और फिर आरपीएससी ने 2013 में भी वर्गमूल का पूछा और फर्स्ट सेकंड ग्रेड में आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में भी वर्गमूल का पूछा। इस प्रकार वर्गमूल का बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके आपको वर्गमूल किसी भी का वर्गमूल आप बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर पाओगे। देखिए, आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, जैसे मैं कहूँगा 4 का वर्गमूल ज्ञात करो तो आप कहते हैं 2 आएगा। इसका मतलब अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो वापस 4 आ जाएगा, सीधी सी बात है। यानी अगर जो आपका आंसर है उसका स्क्वायर करें तो अंदर वाला आने पर आपका वही आंसर रहेगा। ठीक है, देखते हैं अपन स्क्वायर से चेक करेंगे। इसका आपको वर्ग स्क्वायर करो, ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेने पर हम लोग क्या करते हैं, ए लेने पर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर ये 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 प्लस 2 आयोटा, यानी यहाँ पर ये कटेगा तो आएगा 2 आयोटा, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा। इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं तो उसमें भी आएगा तो माइनस का आ जाएगा 2। बस भाई इसका स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर -2 आएगा, कुल मिलाकर -2 आयोटा आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं बैठेगा क्योंकि माइनस का ही फर्क है, यहाँ -2 आयोटा आएगा। इस ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी लेने पर हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 और यहाँ पर है +1, +1 -1 कट गया, -1 और यहाँ पर है +1 और +2 आयोटा, इससे ये कट गया। हमारे पास आया 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आया, आयोटा। अब आयोटा देखो ये ऑप्शन मैच रहा है, मतलब आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, आपका उत्तरों का वर्गमूल उत्तर का स्कोर करना शुरू कर देना है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और ये देखना ही नहीं है, बस ऐसे आप चेक कर सकते हो। इसी प्रकार हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया था। माइनस आयोटा का वर्गमूल क्या है, माइनस आयोटा का वर्गमूल क्या है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो देखो, ऑप्शन नंबर ए लेने पर सभी को ऑप्शन लेना, बस इसका स्कोर करते जाना है। 1/√2 1 माइनस आयोटा और इसका हम लोग कर देते हैं स्क्वायर। इसका स्कोर करेंगे तो देखो 1 माइनस आयोटा का स्कोर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √2 का स्कोर क्या होता है 2 और इसका स्कोर क्या हो जाएगा, a² + b² -2ab अपॉन 2 और माइनस आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, ये हो जाएगा +1 हो जाएगा -1 -2 आयोटा अपॉन 2, -1 +1 कट गया, नीचे क्या आया -2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा आया। देखो ये माइनस आयोटा आया, आंसर आया। क्या ये माइनस आयोटा प्रश्न में है, बिल्कुल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आप चेक कर देना, ये चेक कर पाओगे। अब इस प्रकार आपको क्या करना है, ऑप्शनों का स्क्वायर करना शुरू कर देना है, बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार ये एक क्वेश्चन है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में एक क्वेश्चन आया था जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ था -7 -24 आयोटा का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसी का स्कोर कर देना है। इसका स्कोर करो ऑप्शन नंबर ए लेने पर देखो 3 - 4 आयोटा का स्क्वायर करो। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं पहले, अच्छा ए ले लिया, कोई बात नहीं। a² + b² -2a और b, a² + b² -2ab और स्कोर खोला, क्या आया, 3 × 9 + 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 624 आयोटा, 9 - 4 -24 आयोटा, 9 में से 4 के पीछे रहे 7 7 -24 आयोटा। इसका मतलब ये भी गलत है, हमारे पास आ रहा है -7। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन लेते हैं।
ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। बी लेने पर बी में क्या लिखा हुआ है, 4 + 3 आयोटा। इसका स्कोर करो, कितना आ रहा है, 4 का स्कोर 16, 3 का स्कोर 9 और आयोटा स्कोर -1 होता है, -9 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 2a भी हो गया तो 4 3 12 12 दूनी 24 आयोटा, और 9 में से 16 में से 9 के पीछे रहे 7, 7 + 24 आयोटा। ये भी दोनों प्लस के आ गए, हमारे पास दोनों माइनस के होने चाहिए आंसर में। ऑप्शन नंबर सी लेने पर, सी लो ऑप्शन नंबर 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। इसका स्कोर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 16 प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 4 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 9, और माइनस का 4 3 12 12 दूनी 24 आयोटा। तो इस प्रकार ये 25 हो जाएगा, 25 - 24 आयोटा। तो ठीक है, 25 - 24 आयोटा, 9 और ये हो जाएंगे 25, 25 - 24 आयोटा। हमारे पास आना चाहिए माइनस का 7, तो ऑप्शन नंबर डी लेते हैं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी लेते हैं। डी लेने पर क्या होगा, देखो डी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा का स्कोर। जब हम लोग इसका स्कोर करेंगे तो 3 का स्कोर होता है 9, और -4 का स्कोर होता है -16, और प्लस हमारे पास आ जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस के प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 4 3 12 12 दूनी 24 आयोटा। इसका मतलब यहाँ पर भी -7 + 24 आयोटा आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, 4 का स्कोर होता है 16, तो ये हो जाएगा -16, और माइनस के 16 में से 7 गए -7। ऑप्शन नंबर ए ही बैठ रहा था, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, स्पीड से किया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से ही आंसर नहीं मिल रहा था, बेस्ट फास्ट स्पीड से मिल रहा था। तो इसका मतलब यहाँ से उत्तर नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से मिल गया, बेस्ट डायरेक्ट आप इस प्रकार कर सकते हो। एक्चुअली अब लोग हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन में भी इसी प्रकार स्क्वायर करो। आरपीएससी सेकंड गेट 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था, √-4 + 3 आयोटा। इसका स्कोर करना है तो कितना आएगा। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ए में क्या करना है, इसका स्कोर करो, कितना आता है, 1 - √3 आयोटा अपॉन 2 का स्कोर कितना हो जाएगा, इसको 1/2 माइनस का √3 अपॉन 2 का आयोटा का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा इसको स्कोर 1/4, और इसका प्लस बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3/4 आयोटा स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, और 1/4 माइनस आयोटा का हो जाएगा 1/4 - 3/4, और माइनस √3 आयोटा √3/2 आयोटा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, √3 आयोटा नहीं चाहिए, ये हमारे पास इस प्रकार ये नहीं आएगा, इसका सॉल्व हमारे लाना तो ये है, सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर √3 तो नहीं आना चाहिए, √3 ऑप्शन में पता रह गया, √3 वाला गलत होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 2a भी करेंगे तो √3 तो आएगा ही, इसका मतलब ये भी गलत है। हमारे को लाना क्या है, 3 आयोटा लाना है, 3 आयोटा। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि 2ab से पता चलेगा ये, और अगर 2ab से पता चलेगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर अंडर का लफड़ा ऊपर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट पता चल गया, सीधी सी बात है। ये ऑप्शन कट गया। और इसका स्कोर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक। आयोटा स्कोर -1/2 हो जाएगा, 1/2 में से -1/2 गया, पीछे रहा 0, 0 उतना आ नहीं रहा है, ये भी गलत। इस प्रकार आप चेक करो। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। सी लेने पर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन में क्या है, +-1 + 3 आयोटा बटा √2। इसका स्कोर करो, तो इसका स्कोर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस का करो, स्कोर तो हट जाएगा, तो 1/√2 और +3/√2 का आयोटा का स्क्वायर। जब हम लोग इसका स्कोर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी 1/√2 का स्कोर होता है 1/2, प्लस 3 का स्कोर होता है 9/2 आयोटा स्क्वायर। भाई इसका स्कोर 9, इसका स्कोर 2 आयोटा स्क्वायर, प्लस 2ab, बी भी आ रहा है, ये बी आ गया, √2 का 2 होता है, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर क्या आया मेरे पास, 9/2 का आयोटा स्कोर कितना हो जाएगा, 1/2 - 9/2 प्लस 3 आयोटा। 9/2 में से 1/2 गया, पीछे रहा -4,
+3 आयोटा। देखो क्वेश्चन में बैठ रहा है -3 + 4 आयोटा, ये पड़ा क्वेश्चन, इसके अंदर -3 + 4 -4 + 3 आयोटा आ गया। इसका मतलब ये भी राइट आंसर और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो ये भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011, मतलब वर्गमूल आरपीएससी का फेमस प्रश्न माना जाता है, बार बार आ रहा है वर्गमूल। तो आप वर्गमूल को तो आप याद ही कर लो, मतलब इस प्रकार आपको करो। अगर इसका स्कोर करना चाहूँगा तो ऑप्शन नंबर ए लेने पर देखो ए लेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 -5 आयोटा बटा 2 √2। इसका स्कोर करो तो प्लस माइनस का स्कोर कहें तो प्लस ही रहेगा ऑलवेज। और दूसरी बात है इसका अगर मैं स्कोर करूँगा तो 1/√2 अलग ले लो, 5/√2 आयोटा अलग ले लो, और इसका स्कोर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका स्कोर करेंगे तो आ जाएगा 5/2 आयोटा स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 1/√2 इंटू √2 और 5 आयोटा, √2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5/2। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 नहीं 25, 5 का स्कोर 25 होता है ना, यहाँ पर हो जाएगा 25/2 है। ये अपने 12.5 में से एक 12.5 में से एक, यहाँ पर 1/2 माइनस है 25/2 माइनस है 5 आयोटा। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ हो जाएगा 12.5 में से एक प्लस का हो गया तो 12 नहीं माइनस के 12 - 5 आयोटा। अगर ये आ रहा है देख लो, ये प्रश्न वापस बैठ गया, ये बैठ गया। ऑप्शन नंबर ए से ही पता चल रहा है। आपको इस प्रकार आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्पीड करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बैठ गया। इस प्रकार ये वर्गमूल का क्वेश्चन तो आपके वर्गमूल का क्वेश्चन है जो वो आरपीएससी का फेमस क्वेश्चन है, आरपीएससी का बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, बेस्ट क्वेश्चन ये माना जाता है। तो ये तो आरपीएससी देते ही है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत ही आभार।